तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। तो एक कमेंट आया हुआ था कि सर मुझे डिफरेंस बताइए हियर और लिसन के बीच। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हियर का मतलब भी होता है सुनना और लिसन का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन दोनों का केस जो होता है अलग अलग होता है। तो देखिए, हियर का जब भी आप प्रयोग करिएगा तो उसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता, यानी नो एफर्ट। ठीक है, या तो ये हो गया। और भी बहुत सारा केस है, आप नोट करते चलिएगा। पहला हो गया नो एफर्ट। दूसरा हो गया जैसे अनवांटेड नॉइस। ठीक है, अनवांटेड नॉइस, अनवांटेड नॉइस। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और सॉरी, दूसरा हो गया। तीसरा, नॉट पेइंग अटेंशन। यहाँ पे क्या होता है, आप अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा भी ये क्या है, क्या मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, हियर का प्रयोग सुनना, इसका हिंदी हो जाएगा सुनना। और हियर, आप हियर जब भी आप करते हैं किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को सुनते हैं, तो इसमें आपको हियर जब भी आप प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको कोई भी एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो एक अनवांटेड नॉइज होता है। यहाँ पे आप कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपके पास कान है तो आपको कुछ भी आवाज़ जो है वो सुनाई दे जाता है। जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं और कोई डॉग जो है बाहर में भौंक रहा है, तो वो आवाज आपके कानों तक जा रहा है। आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन वो जो आवाज है आपके कानों तक जा रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको हियर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हियर कर रहे हैं, ना कि लिसन कर रहे हैं। लिसन का मतलब हो जाता है कि आप पूरा वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ वहाँ पे आप सुन रहे हैं उस बातों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी आवाज आपको सुनाई पड़ जाता है, सुनाई पड़ जाना, जबकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आप सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पास कान है, सबके पास तो कान है, तो आवाज तो जाएगा ही जाएगा सबके कानों में। तो वही हो गया यहाँ पे हियर। तो आप बोलेंगे सर आप तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो देखिए, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कुछ भी। देखिए कितना इजी है वो समझिए। इसको मैं दो केस में बताऊंगा। केस नंबर वन, तो केस नंबर वन देखिए क्या है, किस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले हियर मैं समझा देता हूँ, फिर लिसन समझा दूंगा। लिसन बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो पहले हियर समझ लीजिए। तो हियर का फर्स्ट केस होता है, जैसे कि मान के चलिए आप किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन भी है जो उस बात को सुन रहा है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ। हालांकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्सन है। और ये पर्सन जो है ना, ये इस वाले पर्सन से बात कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन इस वाले पर्सन से बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सन और है, ये मान के चले एक रूम है। ठीक है, और इसके बगल में ही एक रूम है। ठीक है, एक ही घर है, और एक ही घर में अलग अलग रूम है। इसी रूम में एक और आदमी है। ठीक है, एक और पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, वो अपना कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो इसका जो आवाज़ है, कुछ आवाज़ इस तक पहुंच रहा है। ये सुनना नहीं चाह रहा है, ये अपना काम कर रहा है। मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बात कर रहा है, तो ये जो आवाज़ है ये आप तक भी पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि आपके पास कान है, तो ये आवाज़ आप तक पहुंचेगा ही। तो यहाँ पे आप लिसन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप हियर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो बात कर रहा है, इस बात में, इस कॉन्वर्सेशन में आप तो शामिल नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप तो अपने काम में लगे हुए हैं। मान के चले आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किताब है आपके हाथ में। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ आपके कानों तक जा रहा है। आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके कानों तक ये आवाज़ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको हियर का प्रयोग करना है, ना कि लिसन का। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को केस नंबर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। देखिए, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। ठीक है, मैं अपने भाई से बात कर रहा था अचानक। ठीक है, अचानक, अचानक मैंने एक शोर सुना। ठीक है, अचानक मैंने, अचानक मैंने एक शोर सुना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आप अपने भाई से बात कर रहे थे, दो आदमी बात कर रहा था, लेकिन एक साउंड कहाँ से आया, बाहर से आ गया। ठीक है, अचानक कहाँ से एक शोर आया, शोर का आवाज आया आपके कानों तक, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो आप तक आया। तो यहाँ पे आपको हियर लगाना है, ना कि लिसन। तो पहले इसको बना लेते हैं, मैं अपने भाई से बात कर रहा था।
तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। ठीक है, सडनली अचानक का इंग्लिश होगा सडनली, सडनली, सडनली आई हर्ड, ठीक है, आई हर्ड अ नॉइस, मैंने क्या हुआ, एक आवाज सुना। ठीक है, आई हर्ड अ नॉइस, ये हियर का V2 है, ये क्या है आपका, हियर का V2 है। हियर का V2 क्या होता है, हर्ड होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हर्ड। ठीक है, और ये हियर है, हियर का V2 क्या होता है, हर्ड होता है। तो सडनली आई हर्ड अ नॉइस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। देखिए और एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें आप उस आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन आपके कानों तक वो पहुंच रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता सुनने के लिए, कुछ भी आपको कंसंट्रेशन नहीं डालना पड़ता है। ये अनवांटेड नॉइज होता है जो आपके कानों तक पहुंचता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको हियर का प्रयोग करना पड़ेगा, नॉट पेइंग अटेंशन। यहाँ पे आप कोई किसी भी प्रकार का अटेंशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन यहाँ पे आप नहीं देते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपको सुनाई दे जाता है क्योंकि आपके पास कान है इसीलिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल और करा देता हूं, जैसे हर्ड आई हर्ड अ कैट आउटसाइड, आउटसाइड माय विंडो, आउटसाइड माय विंडो लास्ट नाइट, विंडो लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक बिल्ली का आवाज सुना। ठीक है, आपने एक बिल्ली का आवाज सुना जो आउटसाइड, जो बाहर में था। कहाँ पे, किसके बाहर, आपके विंडो के बाहर था। कब था वो, तो लास्ट नाइट यानी पिछले रात है ना। आपने एक बिल्ली का आवाज सुना, आपको सुनाई दे गया कि हाँ यहाँ पे बिल्ली है, क्योंकि उसने आवाज निकाला होगा तो आपने समझ गया कि वो बिल्ली है। जैसे डॉगी भौंकता है तो आपको पता चल जाता है कुत्ता भौंक रहा है ना। वहां पे डॉग क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, डॉग भौंक रहा है। तो वो आवाज भी आपको अपने आप सुनाई दे जाता है। आप सुनना तो नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर्ड लगाना है। ठीक है, हियर। ठीक है, हियर का यहाँ पे देखिए, सुना ना तो इसलिए यहाँ पे V2 ये सिंपल पास्ट में चला गया, अदरवाइज यहाँ पे हियर ही यूज होता। लेकिन ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फॉर्म्स चेंज भी करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। ये आपका मान के चलिए एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए कुछ और एग्जांपल कराता हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 3, डिड यू हियर द थंडर, डिड यू डिड यू हियर, देखिए यहाँ पे हियर आ गया ना। डिड यू हियर हियर द द थंडर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, डिड यू हियर, क्या तुमने सुना। ठीक है, द थंडर मतलब बादल का, जब बादल का जो गरजना होता है ना उसको थंडर बोलते हैं। ठीक है, थंडर लास्ट नाइट। तो आपने क्या आपने थंडर थंडर का आवाज सुना था क्या पिछले रात, है ना। ऐसा आप किसी से पूछ रहे हैं तो ये भी आवाज आपको सुनाई देगी। आप सुनना तो नहीं चाह रहे थे, अचानक मतलब आपको कोई भी आवाज सुनाई दे जाता है तो वहां पे आपको हियर का प्रयोग करना है, ना कि लिसन का। ठीक है, आई होप गाइस कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए और एग्जांपल मैं कराता हूँ, जैसे आई कैन आई कैन हियर द नॉइस, आई कैन हियर द नॉइस। आपसे अगर कोई पूछ रहा है क्या तुमको आवाज सुनाई दे रहा है क्या, क्या तुमको भी आवाज सुनाई दे रहा है, तो आप बोलेगा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। आई कैन हियर द नॉइस, मुझे नॉइस सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और एग्जांपल कराता हूँ। देखिए ये एग्जांपल जो है ना इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए जैसे आई हर्ड आई हर्ड हिज स्पीच, हिज स्पीच ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो, रेडियो लास्ट नाइट, लास्ट लास्ट नाइट। ठीक है, आई हर्ड हिज स्पीच ऑन द रेडियो लास्ट नाइट, मैंने क्या किया, उसका स्पीच सुना। कब, रेडियो में, कब, तो कल, यानी लास्ट नाइट यानी पिछले रात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे केस समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे कैसा केस है देखिए,
आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिसन भी हो सकता है क्योंकि मैं तो रेडियो सुनना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो केस है ना वो आपकी सोच से अलग है। देखिए यहाँ पे दो केस बन सकता है। पहला केस देखिए क्या है, मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है आपका, मान के चलिए ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइंड मत करिएगा। तो देखिए ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक रेडियो अपने पास रखा हुआ है, ये रेडियो खुद ऑन करता है रेडियो सुनने के लिए, ठीक है, ये रेडियो सुनना चाहता है तो रेडियो ऑन करता है, तो रेडियो ऑन किया और ये आवाज़ सुन रहा है। और यहीं पे एक और पर्सन है, यहाँ पे क्या है, एक और पर्सन है जो कि अपना कुछ काम कर रहा है, मान के चले पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये जो रेडियो चालू किया तो इसमें से कुछ आवाज़ें इसके कानों तक भी जा रही है ना, तो इसके पास भी क्या हो रहा है, जा रहा है। अब इस रेडियो में ये क्या सुन रहा है, स्पीच सुन रहा है, ठीक है, भाषण, ठीक है, भाषण ये सुन रहा है, किसी भी आदमी का भाषण यहाँ पे ये सुन रहा है, लेकिन कुछ भाषण का हिस्सा इसके पास भी जा रहा है, इसके पास, इसको भी सुनाई दे रहा है क्योंकि इसके पास कान है तो इसको सुनाई देगा ही, ये सुनना नहीं चाह रहा है लेकिन इसके पास में रेडियो है, यहाँ से आवाज निकल रहा है, इस तक पहुंच रहा है तो ये सुन पा रहा है इसको, तो यहाँ पे ये लिसन नहीं, यहाँ पे ये हियर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लड़का है, ये जो ऑन किया है रेडियो को सुनने के लिए, ये इस रेडियो को लिसन करेगा। देखिए एक ही केस में दोनों चीज हो रहा है, लिसन भी हो रहा है और हियर भी हो रहा है, तो आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने खुद ही रेडियो ऑन किया था, अगर मान के चलिए ये पर्सन आप हैं, तो अगर आपने खुद ही रेडियो ऑन किया था रेडियो सुनने के लिए, तो यहाँ पे आप इंटेंशनली सुनना चाह रहे हैं रेडियो को, आपका इच्छा है रेडियो सुनने का, ठीक है, आप खुद ही जा रहे हैं इसको ऑन करने के लिए, तब इसमें से आवाज निकलेगा, तो यहाँ पे आपको लिसन लगाना है। बट यहाँ पे ये पर्सन अपना काम कर रहा था, लेकिन आपने जो रेडियो ऑन किया तो यहाँ से जो साउंड निकल रहा है वो इस तक भी जा रहा है, तो ये यहाँ पे इस साउंड को हियर करेगा, ना कि लिसन करेगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर कोई बोलता है कि आई हर्ड हिज स्पीच ऑन द रेडियो लास्ट नाइट, तो इसका मतलब है कि वो कुछ और काम कर रहा था बट उसको कुछ स्पीच का हिस्सा सुनने को मिला क्योंकि वो उसके पास में था। किसके पास में था, रेडियो के पास में था, कोई रेडियो ऑन किया होगा तो उसके कारण उसको भी वो साउंड जा रहा था। बट देखिए यहीं पे अगर मैं लिसन लगा कर इसको, इस एग्जाम्पल को बनाऊं, जैसे देखिए आई लिसेंड, आई लिसेंड टू his speech on the radio, on the radio last night, last night। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इंटेंशनली सुनना चाह रहे हैं इस स्पीच को, आपका मकसद ही है कि मैं इस स्पीच को पूरा सुनूं, और यहाँ पे आप रेडियो को जाके ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिसन लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये थर्ड पर्सन था, जो ये रेडियो जैसे आपने ऑन किया और आपके पास कोई और भी आदमी है तो उसको भी तो वो आवाज़ जाएगा ही, तो उस आवाज़ को क्या करेगा, हर्ड करेगा, यानी हियर करेगा, ना कि लिसन करेगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना डिटेल में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 7, फिर लिसन का भी कुछ एग्जांपल करेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 क्या है, आई हर्ड someone someone was knocking the door। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग द डोर, मान के चलिए कोई दरवाजे पे कोई आदमी आया हुआ है और वो दरवाजे को पीट रहा है, खटखटा रहा है, ठीक है, आवाज दे रहा है कि खोलो खोलो। तो यहाँ पे आपको वो क्या हो रहा है, आप सुनना नहीं चाह रहे बट आप रूम में हैं तो इस कारण से आपको वो आवाज सुनाई दे जा रहा है। क्लियर है। अब मान के चलिए आप रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई बच्चा सब फटाका फोड़ रहा है बाहर में, तो आपको तो आवाज सुनाई देगा ही, क्या आपको आवाज सुनाई देगा ही, आपके पास कान है, भले आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको वो आवाज सुनाई देगा ही। तो वो आवाज आपको सुनना नहीं था लेकिन आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि आपके पास कान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हियर लगाना है। बट अगर मान के चलिए आप अपने मोबाइल में म्यूजिक प्ले करते हैं और ईयरफोन लगा के सुनते हैं तो वहां पे आपको लिसन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही जा रहे हैं ना, मतलब मोबाइल में ऑन कर रहे हैं म्यूजिक को, आप खुद ही जा रहे हैं कि मैं म्यूजिक सुनूं, इंटेंशनली आप वहां पे सुनना चाह रहे हैं, आपका इच्छा है उसको, उस चीज को सुनने का, ठीक है। तो ये तो आपका केस नंबर 1 में सब आ गया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल होते हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए
जैसे बोलेंगे क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ठीक है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा वो देखिए। तो इसका अंग्रेजी बनेगा कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। तो ये सेंटेंस आपने बहुत बार इंग्लिश मूवी में भी देखा होगा, और जो अंग्रेजी बोलते हैं और कॉल पे होते हैं वहां पे भी आपने सुना होगा, ठीक है। कैन यू हियर मी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका इनफॉर्मल है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये सेंटेंस इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल मैनर का है ये, क्योंकि यहाँ पे कैन लगा हुआ है। मैंने कैन के यूजेस में आपको बताया था कि कैन का यूज हम लोग हमेशा इनफॉर्मल मैनर में करते हैं, ठीक है। ये इनफॉर्मल है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, एक सेंटेंस जो है जो बहुत ज़्यादा डाउट आता है बच्चे को, वो ये है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। देखिए, क्या तुम्हें मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है, इसका अंग्रेजी क्या होगा सर। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, सर इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे जो है ना, इसका अंग्रेजी क्या बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका अंग्रेजी वो बनाते हैं आर यू हियरिंग मी, ठीक है। क्या बनाते हैं, आर यू हियरिंग मी। शायद आप भी यही बनाते थे अभी तक, ठीक है। आप भी क्या बनाते थे, आर यू हियरिंग मी। यहाँ पे आप क्या बनाते थे, देखिए, आर यू, हियर में आप आईएनजी लगा देते थे, हियरिंग, उसके बाद मेरी का तो मी, आर यू हियरिंग मी। तो ये जो है ना सेंटेंस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। अब बोलेंगे सर इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ये ऊपर वाला, कैन यू हियर मी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेंगे, कैन यू हियर मी। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो इसका हिंदी है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ऐसा हिंदी होगा। यहाँ पे रहा रही है तो आईएनजी तो लगना चाहिए। तो देखिए, हियर में आईएनजी कभी भी नहीं लगता है, इस बात को आप नोट में लिख लीजिए। हियर में आईएनजी कभी भी नहीं लगाते हैं। बस एक ही जगह ये आईएनजी लगता है, हियरिंग, जो कि कोर्ट में, जब कोर्ट में सुनवाई होता है ना, तो वहां पे हियरिंग होता है। अदरवाइज हियर में आईएनजी का प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना। अगर कोर्ट में कुछ ऐसा है, कोर्ट वाला कुछ सेंटेंस है, तो वहां पे हियरिंग होगा, क्योंकि कोर्ट में ही बस हियरिंग होता है, ठीक है, सुनवाई होता है, ठीक है, हियरिंग। लेकिन ऐसे अगर आप हियरिंग करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर कोई सामने वाला आपको रिप्लाई देगा इसका कि हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं, तो बोलेगा क्या, यस आई कैन हियर यू, यस आई कैन हियर यू, ठीक है, यस आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। ऐसा बहुत सारा इसका हिंदी हो सकता है। ये नहीं कि कैन लगा तो सकता सकती ही होगा, इसके अलावा भी बहुत सारा इसका मीनिंग निकल सकता है हिंदी में, ठीक है। तो ये मत समझिएगा, ठीक है। तो हियरिंग आप कभी भी नहीं करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, हियरिंग कभी भी मत करिएगा। हियरिंग बस कोर्ट में होता है, ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी हियरिंग नहीं होता है, हियर ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये हियर का आपका केस नंबर 1 था, ठीक है। केस नंबर 1 आई होप का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए केस नंबर 2 देखते हैं हियर का, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, साइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं केस नंबर 2। तो आ जाइए केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। तो केस नंबर 2 हियर का, ठीक है, केस नंबर 2। एक और तरीके से इसका हियर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से क्या है ना, जल्दी समझ में आता है। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ड्राइंग मुझे आता नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये दो पर्सन था, दोनों आपस में कुछ कुछ बात कर रहा था। लेकिन ये पर्सन है ना, ये पर्सन अपना घर पे ही था, अलग था, बिल्कुल अलग था इससे। ये दोनों आपस में कुछ कुछ बात किए, ठीक है। ये दोनों क्या किए, आपस में कुछ कुछ बात किए। और ये जो लड़का है, ठीक है, ये लड़का इस लड़के को बोलता है कि मैं है ना एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसको क्या बोला, मैं ना एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात हो गया, दोनों आपस में कुछ कुछ बात कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये अपने घर चला गया और ये अपने घर चला गया। फिर अगले दिन क्या होता है कि ये जो है, ये बंदा, ठीक है, और ये जो घर पे था, ये दोनों, ये तीनों आपस में दोस्त है, ठीक है। लेकिन एक दिन बस ये दोनों मिले और अगले दिन ये दोनों मिले, ये घर पे ही है अभी मान के चलिए। तो ये देखिए, ये मिला, ये ये बंदा है और ये यहाँ पे
ये बनता है। दोनों मिला, हालचाल पूछा, कैसे हो तुम, कैसे हो। उसके बाद जब दो दोस्त मिला तो तीसरा दोस्त के बारे में पूछेगा। जब तीनों दोस्त है तो तीनों एक दूसरे के बारे में पूछेगा ना, तो पूछेगा ये क्या कर रहा है। ये पूछा कि ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, अभी अभी कुछ किस चीज़ का तैयारी कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो ये इसको बोला, ये बंदा जो है इसको पता था कि ये बोला था कि डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये इसको बोला कि ये जो लड़का है ना ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये सुन लिया, ये सुना। तो फिर क्या हुआ, ये लड़का इस लड़के से मिला और इसको बोला मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुना है, तो देखिए यहाँ पे आप इससे सुने थे ये बात, तो यहाँ पे सुनने के लिए भी आपको हियर का प्रयोग करना है, ना कि लिसन का। मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मैंने सुना है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, मैंने सुना है कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस हो जाएगा। सुना है ना, सुनी है। तो यहाँ पे आपको हियर का प्रयोग करना है, ना कि लिसन का। आई होप कि आप लोगों को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल भी मैं आपको करा देता हूँ। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे। मैंने सुना है, लिखिएगा, मैंने मैंने सुना है, मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। बनना, मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में आई हैव। सुना है मतलब सुन चुके हैं आप, है ना, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो हर्ड आई हैव हर्ड, की के लिए यहाँ पे आ जाएगा डैट। ठीक है। यू, तुम बनना चाहते हो तो यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। तो ये जो बात है आप किसी और से सुने और फिर उसको बोले कि क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मैंने सुना है ये बात। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब 3 पर्सन था यहाँ पे टोटल। तो 2 पर्सन आपस में बात किया, वो न्यूज़ जो है वो आप तक पहुँच गया। और वो न्यूज़ आपने वेरीफाई किया उससे पूछ करके, जिसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन मिला था। तो ये केस नंबर 2 में आ गया। ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है। आप जैसे देखिए, मैंने सुना है कि तुमने एक कार ली है क्या। ठीक है, तुमने एक कार खरीदी है। मैंने सुना है कि तुमने एक कार खरीदी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई हैव हर्ड दैट यू हैव परचेज्ड यू हैव परचेज्ड अ कार। आई हैव हर्ड दैट यू हैव परचेज्ड अ कार। मैंने सुना है कि तुम एक कार लिए हो, तुमने कार खरीदा है, तुमने कार खरीदी है। मैंने ये बात सुना है। ठीक है, क्या ये सच है क्या। तो आई होप कि आप लोगों को हियर का आप जो सेंटेंस है वो समझ में आ रहा होगा और इसका यूजेस समझ में आ रहा होगा कि हियर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। जैसे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस है, जैसे तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, या फिर तुमने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे। तो इसको बोलते हैं कैसे हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा यू मस्ट यू मस्ट हैव हर्ड you must you must have heard about it। तुमने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, हियर का प्रयोग किया। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे भी आप कुछ भी आवाज़ ऐसे ही सुनाई दे जाता है जो आप सुनना नहीं भी चाहते हैं, आपका वहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं होता उस सुनने के लिए। ठीक है, अचानक कुछ भी साउंड आपको सुनाई दे जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे आपको सुना, वहाँ पे अगर सुनना का अगर हिंदी लिखा हुआ सुनना, तो उसका अंग्रेजी हियर होगा, ना कि लिसन। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब चलिए लिसन की ओर बढ़ते हैं। लिसन को समझ लेते हैं कि लिसन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए लिसन, तो देखिए इस लिसन में क्या होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कोई कोई टी को ही पढ़ लेता है। टी क्या है आपका, साइलेंट है। इसको लिसन पढ़ते हैं, लिसन। और इसका मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है। और ये आपका क्या है, वर्ब है, सुनना। ठीक है।
अब इसका किस किस केस में यूज़ करते हैं, तो देखिए इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ता है, सुनने के लिए आपको यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। जैसे आपको सॉन्ग सुनना है तो आपको मोबाइल में सॉन्ग प्ले करना होगा, है ना, एफर्ट डालना पड़ता है। यहाँ पे वांटेड नॉइज होता है, उसमें अनवांटेड नॉइज था, मतलब आप जो भी नहीं भी चाहते थे वही आपको सुनाई देता था। यहाँ पे वांटेड नॉइज होगा, मतलब आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होना पड़ता है, पे अटेंशन, यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ता है, वहाँ पे कोई भी अटेंशन आपको नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पे अटेंशन कॉन्शियसली। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि आपको पूरा अटेंशन दे के सुनना पड़ता है कि हाँ वो बंदा क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। यहाँ पे आप पूरा ध्यान के साथ सुनते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को ध्यान के साथ ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं तो वहाँ पे आपको सुनने के केस में उस सुनने का जो अंग्रेजी होगा वो हो जाएगा लिसन। यहाँ तक तो क्लियर है कि लिसन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लिसन का। तो देखिए जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, देखिए जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं गाना सुन रहा हूँ। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए मैं गाना सुन रहा हूँ तो सुनना, तो अब आपके मन में डाउट आएगा यहाँ पे हियर लगाएं कि लिसन लगाएं। तो गाना आप अपने इंटेंशन से सुन रहे हैं, आपका इच्छा है, आप सुनना चाह रहे हैं, तभी तो आप सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लिसनिंग, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये हटाइए, ये पूरा हटाई देता हूँ, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए आई एम लिसनिंग, ठीक है, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग। बोलेंगे सर यहाँ पर टू क्यों आया, तो देखिए लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप नोट में लिख लीजिएगा। लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, आप इसको नोट में लिख ही लीजिएगा, ठीक है। लिसन के बाद हमेशा टू आएगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ही आएगा, ठीक है। लिसन के बाद हमेशा टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि टू जरूर हो। अगर टू नहीं होगा तो फिर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलता आई एम लिसनिंग सॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो जाता। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ, तो आप क्या बोलेगा, आई एम listening I am listening to the radio, I am listening to the radio, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेडियो सुनना चाह रहे हैं, आपका इंटेंशनली आप यहाँ पे सुनना चाह रहे हैं, आपका इच्छा है रेडियो सुनने का, ठीक है, तभी आप सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिसन का प्रयोग करना है, ना कि हियर का, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जैसे लिसन टू मी, जैसे बोलेंगे मेरी बात सुनो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी, ठीक है। आप जैसे बोलेंगे मेरी बात ध्यान से सुनो, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ध्यान से, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए आई लिसेंड, देखिए लिसन का भी टू क्या होता है, लिसेंड हो जाता है, ठीक है। तो आई लिसेंड टू एवरीथिंग, आई लिसन टू एवरीथिंग, मैंने सब कुछ सुना, ठीक है। आई लिसन टू एवरीथिंग द टीचर, द टीचर, द टीचर सेड, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आई लिसन टू एवरीथिंग द टीचर सेड, मतलब मैंने जो भी कहा है आपने पूरा सब कुछ सुना है, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से बारीकी से सुना है, ठीक है। तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया था। आगे देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से सुन रहा हूँ, मैं तुम जो भी बोल रहे हो मुझे सब पता है कि तुमने क्या क्या बोला अभी तक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम लिसनिंग यू, क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग यू, ठीक है, आई एम लिसनिंग यू, ठीक है। हियर वाले केस में आईएनजी नहीं लगता था, बट यहाँ पे आप आईएनजी लगा सकते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम लिसनिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। कुछ और एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे देखिए द म्यूजिक
The music we listened, the music we listened to last night, the music we listened to last night was was wonderful, was wonderful, ठीक है, was wonderful. The music we listened to last night was wonderful. मतलब हम लोगों ने जो कल गाना सुना था कल रात, ठीक है, वो गजब का था, मतलब बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ऐसा आप सेंस देना चाह रहे तो सुना, तो आप लोगों ने ईयरफोन लगाया, मोबाइल ऑन किया, तो आपने इंटेंशनली वो सॉन्ग जो है वो सुना, म्यूजिक सुना। तो यहाँ पे आपको लिसन का प्रयोग करना है, ना कि हियर का, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा लिसन और हियर में। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा और आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।